15-16 बरस की दुबली पतली लड़की, मांग में अफशन चमकती हुई, मिटा मिटा मेकअप, हाथ और बाजू मेहंदी के खूबसूरत नक्शो निगार से सजे हुए, रंगत सफेद जैसे जिस्म में एक कतरा खून ना हो। एक औरत दाएं तरफ, दूसरी बाएं तरफ से थामे हुए, सफेद व सियाह 4 खाने वाला केस ओढ़े आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई लेबर रूम में दाखिल हुई। अजान सुनते हुए अस्पताल के अहाते में बनी मस्जिद के मीनारों ने आह भरी। दिन का उजाला कब्र के अंधेरे में कैसे बदलता है, इनसे बेहतर कौन जान सकता था। नर्स ने औरत के हाथ से पर्ची ली। कब से ब्लीडिंग हो रही है? रात 12 बजे से। लटाओ, इधर बुलाती हूँ डॉक्टर जी को। सिस्टर जरा जल्दी। अच्छा, यहाँ पहुँचकर सबको जल्दी याद आ जाती है, मरीज का बेड़ा घराक करके लाते हैं और फिर जल्दी करो। नर्स बुड़बुड़ाती हुई जाती है। आज तो सारी रात जागते गुजर गई। इमरजेंसी पे इमरजेंसी। शुक्र है दिन चढ़ने वाला है। ड्यूटी खत्म हो तो घर जाऊं, कमर सीधी करूं। तख्ता बन चुकी है। डॉक्टर जी, एक और इमरजेंसी आ गई। आकर देख ली। दुल्हन लग रही है। पता नहीं माँ बाप क्या सोचकर इस उम्र में बया कर देते हैं। सिस्टर लुटाइन आने वाले कमरे में। ब्लड प्रेशर में आ रही हूँ। हम बीबी क्या हुआ? वो जी खून पर रहा है बहुत। पहली औरत का जवाब। क्या डेट आई है? नहीं जी, डेट नहीं। तो फिर किया? वो जी रात को। किया हुआ रात को? वो जी शादी हुई थी ना कल, तो रात को सुहाग रात थी इसकी। बस जी ऐसा खून छोटा कि बंद ही नहीं हो रहा। पहले अपने शहर के अस्पताल लेकर गए। वहाँ की डॉक्टर कहने लगी कि मसला कुछ ज्यादा है तो बड़े अस्पताल ले जाओ। दूसरी औरत बोली, क्या किया है आप लोगों ने इस बच्ची के साथ? नन्ही सी दुल्हन की आंखें बंद थीं। केस हटाकर शलवार उतरवाई गई जिस पे खून के बड़े बड़े धब्बे नजर आ रहे थे। टांगों के दरमियान रुई का पूरा बंडल मौजूद था जो लहू में डूबकर सुर्ख हो चुका था। वैजाइना में ठोंसी गई जख्म वाली पट्टी से भी खून टपक रहा था। जूही डॉक्टर ने पट्टी निकाली, खून का जैसे फवारा अबल पड़ा हो। डॉक्टर चीख उठी, खून की 4 बोतलों का इंतजाम करो। बेहोशी वाले डॉक्टर को बुलाओ। सीनियर डॉक्टर को कॉल करो। लेबॉर्टरी फोन करो। खून आने तक दोनों हाथों में ड्रिप लगाओ। जल्दी, हालत खराब है। वो जी हम जल्दी फारिग हो जाएंगे ना। दोपहर का वलीमा है जी। हमारा सफ़र भी 2 घंटे का है यहाँ से। साथ आई दोनों औरतों में से एक घबरा कर बोली, बीबी खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म करो। वलीमा भाड़ में जाए तुम्हारा वलीमा। दुआ करो ये मासूम बच जाए। सिस्टर जल्दी करें, फौरन ऑपरेशन थिएटर को बताएं। जी डॉक्टर साहिब। बेहोशी का डॉक्टर आ चुका था और लड़की की हालत देखकर परेशान था। मैडम नब्ज में जोर नहीं, लगता है रुक रुक कर चल रही है। आप 6-8 बोतलों का इंतजाम तो करवाएं। डॉक्टर अमजद, आपको पता ही है लोग खून देने के नाम से ही भाग जाते हैं। ये सोचे बगैर कि अस्पताल वाले खून कहाँ से लाएं, नलके में तो आता नहीं कि जितनी चाहो बोतलें भर लो। जी ये तो है, ना जाने लोग कब समझेंगे। ऑपरेशन थिएटर की मेज पे बेहोश मरीजा के साथ 3 डॉक्टर सर धर की बाजी लगाए हुए, मगर ना खून रुकता था, ना वैजाइना में आए जख्म का ऊपर वाला सिरा दिखाई देता था। डॉक्टर महवश, जिस तरह खून खारिज हो रहा है, ऐसे लगता है कोई बहुत ही बड़ी रग फट गई है। मिस शारग, एक जूनियर डॉक्टर बोली। शारग और वैजाइना में बच्चे, अब इस वक्त ये मजाक ना करो। सीनियर डॉक्टर झनझला कर बोली।
जहाँ से टांके भरती हूँ वहीं से गोश्त फट जाता है। इतनी बुरी हालत है। मीम जगह भी तो इतनी तंग है और जख्म अंदर तक। हम पता नहीं किस जंगली से पाला पड़ा इस बेचारे को। अच्छा भाई, जख्म का ऊपर वाला हिस्सा नहीं पकड़ा जा रहा, वहीं से खून खारिज हो रहा है। चलो प्रोफेसर साहिबा को कॉल करो कि फौरन पहुंची। डॉक्टर महवश, 4 बोतलें खून की पंप कर चुका हूँ, प्लीज और खून का इंतजाम करवाएं। अनीसथीजेस्ट परेशान आवाज में बोला। जाओ भाई, खून के लिए पर्ची बना कर दो। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। जूनियर डॉक्टर ने हाथ में पकड़ी पर्ची देते हुए कहा, 4 मजीद बोतलें। डॉक्टर साहिब जरा जल्दी कर दी, हमारे वलीमे की देगी चढ़ चुकी हैं। घर पहुंचने में भी 2 घंटे लगेंगे। फिर कुछ तैयारी शियारी, दुल्हन के बगैर तो वलीमा नहीं हो सकता ना। अफसोस, तुम लोग तो बहुत ही बेहिस लोग हो भाई। लड़की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और तुम लोगों को देगी याद आ रही है। डॉक्टर ने चीख कर कहा। जी डॉक्टर महवश, प्रोफेसर साहिबा कह रही हैं कि वेजाइना में पिटी दबा दबा कर रख दी। वो आ रही हैं। वो तो मैं रख चुकी हूँ पहले से। 20 मिनट बाद। बच्चे पता करो प्रोफेसर साहिबा कहाँ हैं अभी, बताओ कि नाजुक है हालत। जितना खून दे रहे हैं वो खारिज हो रहा है। मैडम कॉल किया है, वो ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। 10 मिनट और लगेंगे। मैडम, ब्लड बैंक ने 4 बोतल खून अपने पास से दिया है। बाकी 4 बोतलों में से 2 हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स ने दी हैं और 2 मेडिकल स्टूडेंट्स ने। रिश्तेदार सुनते ही नहीं जब भी खून का इंतजाम करने को कहीं। वही ससुराल वालों को क्या हमदर्दी होगी इससे। कुछ घंटों पहले की दुल्हन। शौहर कहाँ है इसका, इसे बुलाओ जरा, इससे बात करूं। 25-26 बरस का मर्द सामने आता है। क्या नाम है तुम्हारा? असलम जी। असलम, ये बताओ क्या हुआ था रात को? जी वो हाँ बताओ। वो जी वजीफा ज़ौजेत अदा किया था। और ये ब्लीडिंग का? वो तो जी सुना है लड़की बाकरा हो तो होती ही है पहली रात। इसने रोका नहीं तुम्हें? जी बहुत रोका, चीखी चलाई, मगर मुझे सब दोस्तों ने कहा था कि लड़कियां चीखती ही हैं, सो तुम मत सुनना। ऐसी क्या जल्दी थी? वो जी वलीमा तो जायज़ करना था ना, और ख़ानदान वालों ने बिस्तर की चादर भी देखनी थी। ब्लीडिंग ना हो तो मुसीबत पड़ जाती है, बरादरियों में दंगा फसाद हो जाता है। उफ खुदाया, डॉक्टर ने अजियत से उनकी मैच ली। ये झूठी मर्दानगी। वो जी एक और बात भी थी। वो रुक कर बोला। वो किया? वो जी गोली खिलाई थी। किसने खिलाई थी? किसको? जी दोस्तों ने खिलाई थी मुझे। क्यों? बस जी, दोस्तों ने कहा था कि अच्छा होता है। जरा हिम्मत ज्यादा हो जाती है। क्या नाम था गोली का? वो जी कुछ भी कुछ उसी तरह का। तुमने इसकी चीख व पुकार क्यों नहीं सुनी? जी वो मैं अपने बस में नहीं था। अच्छा जाओ खून का इंतजाम करो, खुद दे दो। वो जी मेरा तो चलते हुए सांस फूलता है, कमजोरी हो जाती है, मैं नहीं दे सकता। प्रोफेसर साहिबा हाँकती कांपती अंदर दाखिल होती हैं। एक तो सड़क पे गाड़ियों का रश, फिर कोई जगह भी नहीं देता। कोई सोचता ही नहीं कि कोई मरीज मुश्किल में हो सकता है। प्रोफेसर साहिबा ने वेजाइना के रास्ते कोशिश की कि खून निकलने वाली जगह पे टांके लगाए जा सकें, लेकिन जख्म बहुत गहराई में था। ना ही हाथ पहुंचता था, ना ही कोई औजार, और खून था कि बहता चला जाता था। अब पीठ खोलना पड़ेगा, ऊपर से कोशिश करते हैं। प्रोफेसर ने ऐलान किया।
रिश्तेदारों को बता दो। जूही खबर बाहर पहुंची, खलबली मच गई। नहीं जी नहीं, हमने बड़ा ऑपरेशन नहीं करवाना। घर बरादरी से भरा पड़ा है, वलीमे का खाना दे रहे हैं हम और दूल्हा दुल्हन के बगैर। लड़की की हालत नाजुक है, पीठ के रास्ते टांके ना लगाए तो मर जाएगी, सोच ली। डॉक्टर ने कहा। अच्छा, मुश्किल से हामी भरी गई। पीठ खुला और बच्चेदानी के एक तरफ जख्म का ऊपर वाला हिस्सा नजर आया जहां से खून का अखराज हो रहा था। वहां तक वैजाइना के रास्ते पहुंचना बहुत मुश्किल था। वैजाइना कटी फटी हालत में थी। प्रोफेसर साहिबा ने टांके लगाए। ऑपरेशन खत्म होने तक 12-14 बोतल खून लग चुका था, लेकिन मरीजा की हालत नाजुक थी। मैडम, मरीजा का खून जमना बंद हो गया है। जहाँ भी सुई लगाता हूँ, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। एनेस्थीसिस्ट ने परेशानी से ऐलान किया। हाँ, ये तो और बुरा हुआ। जी लगता है DIC शुरू हो गई। खुदाया, कैसे बचेगी ये? अच्छा, ब्लड बैंक से राबिता करें और दरखास्त करें कि सफ़ेद खून का इंतज़ाम करें जल्द अज जल्द। DIC में खून एक सुई भी चुभने से बहता चला जाता है। जी कॉल किया है ब्लड बैंक। वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन घर वालों में से कोई दे ही नहीं रहा। इन्हीं वलीमे की पड़ी है। आकाशमांग बाग छोटी बच्चियों की शादी करते हुए कुछ तो सोच लिया करें। कुछ घंटों बाद सफ़ेद चादर में ढकी लड़की को मुर्दा खाने की एम्बुलेंस में रखते हुए आया ने सोचा। कहानियों तक मेहंदी वाले हाथ अतराफ में बेजान पड़े थे। मांग में अफशन अभी भी चमक रही थी।